जय श्री कृष्णा सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। कान्हा जी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे जिसकी वजह से मैंने फ़ोन अपना बिल्कुल स्विच्ड ऑफ किया हुआ था। क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते हो, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है। एडवांटेज इसके बहुत सारे हैं, बट हाँ, डिस्ट्रैक्शन भी है। हम इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ था, एग्ज़ाम्स थे क्योंकि। तो मेरे एग्ज़ाम्स हुए हैं कल ख़त्म और आज मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। वीडियो क्या, प्रभु की लीला है। तो मतलब वैसे लोग बोलते हैं स्वप्न लीला नहीं बतानी चाहिए। अग्री कि नहीं बताना चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, लेकिन उन लोगों को जो प्रभु की लीला नहीं समझते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ जो आपकी गुप्त लीलाएँ होती हैं वो नहीं बतानी चाहिए, बट हाँ, ऐसी जो चीज़ें हैं जो प्रभु आपको बता रहे हैं, जो सबके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए भी हितकारी है, अन्य लोगों के लिए भी हितकारी है, तो हमें बताना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रभु ने, देखो, मेरे मतलब ये मेरे भाव हैं, मुझे किसी ने ऐसे कहा नहीं है और मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना बिलीव करेंगे इस बात पे। लेकिन आप इमेजिन करिए, बीच में शाम हैं, साइड में उनकी सखियों ने उनके सानिध्य में हैं, फिर जो उनके प्रिय भक्त हैं वो उनके सानिध्य में हैं, फिर उनके प्रिय भक्त हैं। इसी तरह से हम इसी कतार में हैं। तो प्रभु जो हमें सिखा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाले सब प्रभु हैं। तो ये कुछ इस प्रकार है कि मेरा एग्ज़ाम था, सेकंड एग्ज़ाम था। उस दिन हम आ रहे थे क्योंकि मैंने आपके साथ पहले वाला ब्लॉग शेयर करा होगा, एकादशी वाला, जिस दिन हम इस्कॉन गए थे। तो वहाँ पे बिहारी जी के मंदिर भी गए थे हम। बिहारी जी के मंदिर जो सेकंड टाइम गए, वहाँ पे लगे हुए थे पट, तो हमें वहाँ पे दर्शन नहीं हो पाए थे। उसके बाद कभी बाहर जाना हुआ ही नहीं, तो हम जा ही नहीं पाए दर्शनों के लिए। तो क्या हुआ कि जिस रास्ते से हम एग्ज़ाम दे के आते थे ना, तो मतलब वो मंदिर वहीं पड़ता था रास्ते में। तो भाई ने बोला कि मंदिर जाना है, और एक सखी थी हमारे साथ जिन्होंने कहा कि मंदिर जाना है। तो मैंने कहा नहीं। पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, जाएं कि नहीं जाएं। प्लीज़ ये नॉइस इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ बन रहा है एक नया घर, तो जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से ये नॉइस है। तो भाई ने कहा, सखी ने कहा मंदिर जाना है, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरे मन में चल रहा था कि मुझे वृंदावन बुलाओ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, मैं यहाँ नहीं आऊँगी। मेरा ऐसा था, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा कहा, मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा मैंने क्यों ऐसा कहा। तो फिर क्या क्या हुआ कि मैंने मना कर दिया। हम घर आए और उसी रात को स्वप्न आया कि प्रभु, जैसे आपने पहले पिक्चर में देखा होगा, प्रभु सामने इसी तरह एक पत्थर पर विराजित हैं, बंसी लिए, और एक पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है, और वो बंसी ले रखी है उन्होंने, और अपनी आँख बंद करके वो बजा रहे हैं, पर वो बंसी की धुन मुझे सुनाई नहीं दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस प्रभु सामने बैठे हैं, बस उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। और प्रभु में से अनंत रूप प्रकट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो जब ये स्वप्न मैंने देखा तो मुझे समझ आया कि प्रभु ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी मैं ही विराजित हूँ, वहाँ पर भी मैं ही विराजित हूँ। कोई भेद नहीं है, मेरे ही स्वरूप हैं जो जगहों पर विराजित हैं, विराजमान हैं, जो भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। तो जब मैंने ये स्वप्न देखा तो मुझे समझ आया कि प्रभु चाहते हैं कि मैं वहाँ आऊँ, और जो मैंने गलती की है, गलती ये की कि मैंने भेद किया, और बहुत सारे लोग भेद करते हैं जो कि अनुचित है, नहीं करना चाहिए। भेद नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हर जगह प्रभु ही विराजित हैं साक्षात रूप में। बस समझने में चूक होती है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो यही गलती मैंने भी की, और ये लीला बताने का मोटिव सिर्फ़ इतना है कि आप प्रभु में भेद ना कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, हाँ, हर जगह बिहारी जी आने लग गए, हर जगह कान्हा जी विराजित होने लगे। देखो, ये प्रभु की कृपा है कि वो अपने भक्तों के पास जा रहे हैं। जैसे मेरी सिचुएशन ले लीजिए,
मैं इतनी अधीर हो गई थी वृंदावन जाने के लिए कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, पर नहीं जा सकते, सिचुएशन ऐसी नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखकर चलना होता है, तो नहीं जा पा रहे थे, तो प्रभु यहाँ पर विराजित हैं, उन्होंने यहाँ बुलाया। यही बात है कि मतलब आप भेद मत कीजिए, हर जगह प्रभु ही विराजित हैं। और जब जाएंगे तो आपके साथ भी व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि एज़ यू नो मैंने फ़ोन अपना बंद किया हुआ था और एक छोटा सा शॉर्ट में। वो अपने कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखें और आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।